ब्लैक होल में जिस तरह की प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उससे लगता है कि कभी न कभी यह पृथ्वी तक को भी निगल सकती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या वाकई में कोई ब्लैक होल पृथ्वी के इतने पास आ सकता है कि पूरी पृथ्वी उसमें समा जाएगी? आखिर वर्तमान खगोलीय नक्शा इस संभावना को सच बताने में कितना सक्षम है, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रोचक पिंडों में से एक है। शुरू से ही उनके बारे में बताया गया था कि वे ऐसे पिंड होते हैं जो प्रकाश सहित कुछ भी अपने अंदर खींचने की क्षमता रखते हैं। तभी से ब्लैक होल को लेकर कौतूहल पैदा हो गया था। ब्लैक होल के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। खगोलविदों ने ऐसे बहुत से स्थान देखे हैं जहां पास के तारे और अन्य पदार्थ ब्लैक होल की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या ब्लैक होल हमारी पृथ्वी पर भी कोई असर डाल सकेंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विंध्याचल और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या कोई ब्लैक होल हमारे पृथ्वी को किसी ब्लैक होल से खतरा है या नहीं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल है क्या और ये बनते कैसे हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक अत्यंत सघन अथवा डेंस स्थान है जिसके प्रभाव में आकर कोई भी वस्तु इससे बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के भीतर जो कुछ भी आता है वह ब्लैक होल के अकल्पनीय रूप से प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। किसी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन उसके चारों ओर की एक दहलीज है जिसके आगे प्रत्येक वस्तु एक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित हो जाती है। किसी ब्लैक होल में भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण यहाँ से प्रकाश भी लौटकर वापस नहीं आ पाता। इसी कारण ब्लैक होल को एक काले गोले के रूप में दर्शाया जाता है। ब्लैक होल की बनने की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल का निर्माण ऐसे विशालकाय तारों द्वारा होता है जो अपने जीवन काल के आखिरी चरण में होते हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। विशालकाय तारे छोटे तारों की तुलना में बहुत कम समय में मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण उनका अत्यधिक द्रव्यमान है, जिसके कारण उनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है तथा इसी बल को संतुलित करने के लिए तारों के कोर में बहुत तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है तथा ऐसे में बहुत कम समय में अपना समस्त ईंधन खो देते हैं। जब इन तारों में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन होकर बड़े तत्वों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि कोर में अंतिम तत्व के रूप में आयरन का निर्माण न हो जाए। आयरन के निर्माण के बाद इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाता। इस स्थिति में तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़न शुरू कर देता है तथा इसके कोर में मौजूद आयरन अत्यधिक गर्म हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि तारे की कोर में मौजूद आयरन के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। 1 सेकेंड से भी कम समय में लोहे का कोर, जो हमारे पृथ्वी के आकार से भी बड़ा हो सकता है, लगभग 6 मील अथवा 10 किलोमीटर की त्रिज्या के एक न्यूट्रॉन कोर में बदल जाता है। तारे के सिकुड़ने से कोर अरबों डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में एक भयानक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। इसके बाद बचा हुआ कोर एक न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करता है और यदि इसका आकार बहुत अधिक हो तो यह किसी ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इन ब्लैक होल से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा होने के लिए सभी प्रक्रियाओं के अलावा एक और अहम बात होना जरूरी है कि वह ब्लैक होल से दूरी कितनी है। फिलहाल जो ब्लैक होल हमारे सबसे नज़दीक है उनका नाम सेजिटेरियस ए, जो हमारे पृथ्वी से करीब 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और दूसरा V616 मोनोसेरोटिस है जिसे A0620-00 भी कहते हैं। यानी पृथ्वी के पास ऐसा कोई भी ब्लैक होल मौजूद नहीं है जो उसे प्रभावित कर सके। V616 मोनोसेरोटिस पृथ्वी से 3300 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 6.5 गुना भारी है। यदि पृथ्वी इसके 8 लाख किलोमीटर के दायरे के अंदर आ गई तो ब्लैक होल उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा।
लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। कम से कम अभी पृथ्वी पर जितने लोग जिंदा हैं वे तो अपने जीवन में ऐसा नहीं देख सकेंगे। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कोई भी ब्लैक होल की खोज नहीं हुई है जिससे पृथ्वी को खतरा हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।